था जी एमपी साहब का, चुनाव में भी नहीं आया तो वोट मांगन। उसका लड़का आया जी, उसी का प्रोग्राम लिया, हमने वोट भी दी जी। वो तो पहले भी नहीं आया, वोट भी नहीं आया मांगन। गुज्जर समाज की तो एक बात है, देखो 70% क्या 100%, अगर मनीष चौहान आता है भाजपा से तो गुज्जर समाज पार्टी ना देख तो है मनीष चौहान के साथ रहेगा। अगर उसका एमपी साहब का टिकट होता है दोबारा प्रदीप का, तो गुज्जर समाज इकरा पर जाएगा बिल्कुल गठबंधन पे। बीजेपी के खिलाफ रहेंगे बिल्कुल अड़के। हाँ जी। ऐसा क्या नाराजगी होगी बीजेपी से? नाराजगी यह होगी जी, हमें 3 बना रखे हैं, प्रदीप है, किरत सिंह है और जी मुकेश चौधरी हैं। उधर हमारे जाकर सड़कों पे थे, उधर तीर्थ यात्रा पे चले गए हैं। अगर मर जाते जिम्मेदार तो बना रखे हमें, तो देखता कौन उस टाइम पे। जो ये है प्रदीप चौधरी और मुकेश चौधरी जो है अपनी बिरादरी के लिए इन्हें के बाद जो ये प्रकरण हुआ है गुज्जर प्रकरण, इसमें बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए थे। गुज्जर बिरादरी अपने आप युवाओं ने वहाँ पे आकर अपने आप ये यात्रा निकाली, उनका कोई इसमें सहयोग नहीं रहा और इसका बहुत फर्क पड़ेगा 2024 में। ये तो मनीष चौधरी जो आते हैं बीजेपी से उनके साथ रहेंगे, और जो बीजेपी से सांसद प्रदीप चौधरी का टिकट होता है तो हम इकरा के साथ रहेंगे अब की बार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस यूपी में। मेरा नाम है सार्थक शर्मा। 2024 को लेकर अब धीरे धीरे गहमा गहमी बढ़ती जा रही है और इस समय हम कैराना लोकसभा के नकुड़ विधानसभा में मौजूद हैं। गुर्जर समाज मेरे पीछे बैठा है, तो देखा कुछ लोग बैठे थे, हमने कहा एक बार इनसे भी चर्चा हो जाए कि अब की बार 2024 में होना क्या है, क्योंकि धीरे धीरे जनता जो है वही बताती है कि अब की बार आना क्या है। अगर जो मैं आपको बताऊं, कैराना लोकसभा से यहाँ पर 2019 में प्रदीप चौधरी जीते थे, लेकिन अब जनता से ये सवाल है कि क्या प्रदीप चौधरी ने कोई यहाँ पर काम किया, क्योंकि गांव में स्वच्छता की बात हो, तमाम बातें होती हैं, क्या वो यहाँ पर पहुँच पाया? सड़कें हों, पानी हो, बिजली हो, क्या वो नकुड़ की जनता को मिल पाया? यही बातचीत करते हैं। क्या नाम है जी? सुनील कुमार। सुनील कुमार जी, अब तो 2024 आ गया, बटन दबाने का टाइम भी है। क्या लग रहा है अब की बार बटन कहाँ दबेगा? उसको दबेगा समाजवादी पे। समाजवादी पे? क्यों, क्या प्रदीप जी का काम कोई बेहतर नहीं लगा? हुए तो कह रहे हमने बहुत काम करा गांवों में आगे। अब तो देखा यहाँ 2 भाई मरे उसमें नहीं आओ। अच्छा। काम तो क्या करवाया था वो, हम तो देखा नहीं आज तक आता था। अच्छा। हाँ। वो तो कह रहे हम सारे गांवों में गए, कोई किसी का सुख हो दुख हो उसमें भी पहुंचते हैं और काम करवा। हमारे गांव पे लखड़ी में 2 भाई गुजरे मेरे सगे। अच्छा। हैं उनमें नहीं आए मैं। हम दूसरे पे क्या कहते कहाँ गए। क्या लग रहा है, जैसे आप कह रहे समाजवादी पार्टी अगर जो गठबंधन तैयार हो जाता है तो आपको उसमें से कौन सा लगता है चेहरा? क्योंकि नाहिद हसन की बहन इकरा हसन भी कह रही हैं कि अब की बार उनकी भी भाभी माना जा रहा है उनको भी, और चौधरी परिवार है, तो इन दोनों में से कौन सा चेहरा ऐसा लगता है जो टक्कर दे पाएगा यहाँ पर? नाहिद की बांध देगी। अच्छा, इकरा हसन। हाँ, इकरा हसन। क्या होना चाहिए अब की बार 2024 में? बीजेपी तो जीत गई 2019 में, अब की बार जीतेगी क्या हारेगी? नहीं वैसे सरकार तो वैसे ऐसा बढ़ेगी, सर सरकार ठीक है वैसे। अच्छा। एक तो जो है महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अच्छा। महंगाई बहुत ज़्यादा है ये। अच्छा, महंगाई का कारण है मतलब? हाँ, महंगाई ज़्यादा है एक तो फिर अब सरकार क्या होगा? सरकार में क्या लग रहा है यहाँ से कैराना से अब की बार कोई और बदलाव होगा या फिर वही जो चल रहा वही सही है? बदलाव तो होगा जी। अच्छा। ये कहते उसके चांस बढ़ने पूरे ये किसके? मनीष चौधरी के अंदर। अच्छा, मनीष जी के लग रहे? हाँ जी। कि वो अगर जो बीजेपी से, क्योंकि वो उनके जो पिताजी हैं वो एमएलसी भी हैं, तो अगर जो बीजेपी से उनको टिकट मिलता है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हाँ, बेहतर रहेगा जी, बढ़िया। कोई काम नहीं किया प्रदीप जी ने? ना कुछ भी नहीं करा जी। क्यों? कुछ भी जो आए नहीं गाँव में कर दिया क्या है। अच्छा। हाँ जी। मिले तो होंगे, तो हम तो जाते रहते होंगे। अजी दर्शन भी नहीं आया, 5 साल लगे वोट मांगने। उसका जाकत आया करा था, वो भी नहीं आया वोट मांगने यहाँ से। अच्छा। हाँ, उसके जाकत की मान ली थी हमें, तो चलो उसके वोट दे देती जी। अच्छा। वैसे तो गाँव देखा भी नहीं, पिलक नहीं आया कहाँ। अच्छा। हाँ जी। क्या लग रहा बीजेपी से आवेगा कौन? मनीष चौहान का नाम चल रहा है सोशल मीडिया पर। मनीष चौहान अगर बीजेपी था होगा, वोट उससे भी नहीं मिलते। अच्छा। हाँ जी। फिर किससे मिलेगी? क्या वो तो समय बताओगा जी, इकरा चौधरी होगा कोई और रहा होगा। अच्छा। हाँ जी। मतलब बदलाव चाह रहे? बिल्कुल बिल्कुल बदलाव है जी, बीजेपी के खिलाफ रहेंगे बिल्कुल अड़के। हाँ जी। ऐसा क्या नाराजगी होगी बीजेपी से? नाराजगी यह होगी जी, हमें 3 बना रखे हैं, प्रदीप है, किरत सिंह है और जी मुकेश चौधरी हैं। उधर हमारे जाकर सड़कों पे थे, उधर तीर्थ यात्रा पे चले गए हैं। अगर मर जाते जिम्मेदार तो बना रखे हमें, तो देखता कौन उस टाइम पे। अच्छा, वहाँ मतलब गौरव गुज्जर यात्रा 29 उसमें निकली थी मई में, उसका दिक्कत है मतलब ज्यादा? हाँ, तो दिक्कत है, उन्हें शायद नहीं रहना चाहिए था समाज की। अच्छा। हाँ जी, समाज की साथ रहना चाहिए, समाज की तो जुड़े हुए नहीं आए में जी। समाज ने उनके साथ मेहनत करी तो उन्हें समाज से जुड़ना नहीं चाहिए था क्या? अगर मंत्री थे इस पद लेते सरकार में, पता है
अच्छा। या फांसी पे चढ़ाई थी सरकारों ने, इस वजह मतलब से अब की बार इसलिए बदलाव होगा। होगा जी, अच्छा, बिल्कुल होगा जी। विरोध करेंगे गुर्जर? वो पूरा जोर लगाएगा, जितना होगा जितना होगा उतना विरोध करेंगे। नौजवान भी है भाई, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अर्पित चौधरी है जी। अर्पित चौधरी, क्या लग रहा है अब की बार क्या होना चाहिए? क्योंकि नौजवान जो है वो महंगाई भी देखता है, पानी भी देखता है, बिजली भी देखता है, विकास भी देखता है, तो क्या लगता है विकास क्या बीजेपी ने उस प्रकार से किया जिस प्रकार से चाहते थे या नहीं? विकास तो अच्छा हुआ जी, मतलब जो ये है प्रदीप चौधरी और मुकेश चौधरी जो है अपनी बिरादरी के लिए इन्हें अब के बार जो ये प्रकरण हुआ है गुज्जर प्रकरण, इसमें बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए थे। गुज्जर बिरादरी अपने आप युवाओं ने वहाँ पे आकर अपने आप ये यात्रा निकाली, उनका कोई इसमें सहयोग नहीं रहा और इसका बहुत फर्क पड़ेगा 2024 में। कारण क्या है कि मतलब यात्रा में नहीं आए इसलिए विरोध है, या उन्होंने कोई काम बेहतर नहीं किया इसलिए भी विरोध है? काम भी नहीं कुछ किया यहाँ पे तो आए भी नहीं बिल्कुल। अच्छा, जी जी, काम नहीं करा मतलब काम भी नहीं किया जी। मिले तो होंगे कभी, आप उनसे गए होंगे? वो तो सहारनपुर भी कहते हैं कि मैं पूरे दिन सुबह ही बैठ जाता हूँ, जनता दरबार लगाता हूँ, आओ समस्या बताओ मैं करूँगा। नहीं जी, उनसे अच्छे काम तो यहाँ हुकम सिंह जी ने किए, बाबू हुकम सिंह जी ने, उनसे अच्छे काम हमारे गाँव में सीसी भी दी उन्हें। और अब की बार ये तो मनीष चौधरी जो आते हैं बीजेपी से उनके साथ रहेंगे, और जो बीजेपी से सांसद प्रदीप चौधरी का टिकट होता है तो हम इकरा के साथ रहेंगे अब की बार। अच्छा, मतलब इकरा का हुआ, मतलब उनका अगर जो प्रदीप जी का हुआ तो आप इकरा को वोट दोगे हैं, मनीष चौहान को दोगे अगर जो वो उनकी जगह आते हैं? जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मनीष चौहान जी का ऐसा क्या, मतलब उनका क्या हो गया कि अभी एकदम ही अचानक ही लोगों के दिलों में एकदम मनीष चौहान हो गया, ऐसा क्या लगा उनमें? वैसे उनके समाज में भी कार्य कराते हैं, मतलब अपना टाइम देते हैं समाज में भी। अच्छा। उनके पिताजी भी बहुत टाइम देते हैं। अच्छा। जी जी। उनसे बाबा से बात करेंगे। हैं बाबा, मैं इससे भी डाउन हूँ। किसने वोट दिया था पिछली बार? इससे दिया था। प्रदीप थे। हाँ, और अब की बार किससे दोगे? भाई फिर इससे देते ही रहते नहीं, मतलब ये हुआ कहने का। अच्छा, हाँ, क्यों नाराज हो गए इससे? नाराज कुछ कर जाता है नहीं, देखा भी नहीं तो रखा यहाँ आने का। अच्छा, हाँ, मैं तो उधर नहीं। बुजुर्गों का आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद तो बाद में होगा, आशीर्वाद चाहिए वैसा चाहे फांसी चढ़ जाए कोई। अच्छा, हाँ, यहाँ तो आया भी नहीं अटका, भाई अटका नहीं आया यहाँ। वे तो कह रहे हम तो बुजुर्गों के पास जावे, हाथ जोड़े, उनसे वोट मांगे। उधर नहीं आया लिए जिधर यहाँ वोट मांगनी थी, हटका नहीं आया कोई भी आया। हटके नहीं आए? नहीं आए, फिर ही दे के चले गए अपना, चाहे सड़क पर जाओ चाहे कहीं जाओ, अच्छा, कोई नहीं आया यहाँ। तो क्या लग रहा है मनीष चौहान का हो जाना चाहिए यहाँ से बीजेपी ने? बिल्कुल सही है। तो भाई कह रहे कि मनीष चौहान, ये भाई भी हैं, क्या नाम है भैया? आदित्य जी। आदित्य भाई, क्या लग रहा विकास कुछ हुआ गांव में? जैसा पानी बिजली ये सब साफ सफाई की बात बीजेपी कर रही है, दावे करती है कि हमने स्वच्छ भारत अभियान चलाया और हमने साफ सफाई कर दी, तो कुछ सांसद साहब ने सफाई करी नहीं करी? रही सांसद साहब की बात देखो जी, उन्हें तो कुछ भी विकास नहीं करा। और दुख सुख में यहाँ तो नकुड़ विधानसभा में, इस तरह नकुड़ विधानसभा तो पर तो जायज होंगे दुख सुख में, यहाँ तो उन्हें बिल्कुल भी टेम नहीं दिया नकुड़ विधानसभा में जी। अच्छा, दुख सुख में किसी के भी किसी के पास नहीं आए? नहीं आई नहीं किसी के, ना मेरे गाँव में तो आई नहीं जी। अच्छा जी, रही ऐसा क्या नाराजगी है? 2000 उसका पिछला चुनाव था जी, एमपी साहब का। हाँ जी, चुनाव में भी नहीं आया तो वोट मांगन, उसका लड़का आया जी, उसी का प्रोग्राम लिया हमने, वोट भी दी जी। वो तो पहले भी नहीं आया, वोट भी नहीं आया मांगन, वोट भी नहीं मांगने आए? पहले भी नहीं, पिछले चुनाव में भी नहीं आया जी वो तो। अच्छा, जी, तो कभी उनके पास तो गए होंगे, जनता दरबार लगाते हैं वो, सहारनपुर में कह रहे हैं कि मैं तो जनता दरबार लगाता हूँ और गांव में भी जाता हूँ, लोगों से भी मुलाकात करता हूँ, उनकी समस्याएं भी सुनता हूँ। क्या करो जनता दरबार का जी, को लोगों का काम तो हो नहीं रहे। जनता दरबार लगाओ जाओ, क्या हो रहा है जनता दरबार से? जनता दरबार तो सक है सही, जो लोगों का काम हो रहे, अगर काम करे जी वही तो जनता दरबार। और नाम जनता दरबार का काम हो नहीं रहे। अच्छा, मेरे यहाँ भेजा था ठेकेदार हैं, 6 महीने पहले भेजा था, वो 90 का गया, सीसी कहता है 1 महीने बाद काम चल जाएगा, इबलक भी ना चुनाव हो जाएगा, सीसी नहीं गिरने की जी। वो अच्छा, बताओ, काम नहीं हुआ मतलब बिल्कुल भी? उन पर ठेकेदार जी वो फोन भी करा कई बार, कहें जी एमपी साहब से मिलो इस मैटर में भी जा अच्छा, जी। तो क्या लग रहा है अब की बार बीजेपी में किसका चेहरा आ जाना चाहिए? कौन सा चेहरा आपको दिखाई दे रहा है जो बीजेपी में आए, और दूसरा कुछ बदलाव होगा? गुज्जर समाज की तो एक बात है, देखो हाँ जी, 70% क्या 100%, अगर मनीष चौहान आता है भाजपा से तो गुज्जर समाज पार्टी ना देख तो है मनीष चौहान के साथ रहेगा। अगर उसको एमपी साहब का टिकट होता है दोबारा प्रदीप का, तो गुज्जर समाज इकरा पर जाएगा बिल्कुल गठबंधन पे। अच्छा, बिल्कुल मतलब सोच लिया अब की बार? सोच लिया, बिल्कुल जाएगा जी, बिल्कुल रुकता नहीं। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, ऐसा युवाओं में क्या एकदम मन बदलाव हो गया कि मनीष चौहान की तरफ लोग एकदम भागे चले जा रहे हैं? नौजवान पूरी एक तरफा ही ये कह रहे हैं कि मनीष चौहान, ऐसा क्या हुआ? रही बात उसकी, देखो जी, ये यात्रा थी,
इसमें मनीष चौहान आया, MP साहब भी थे मेरे, मुकेश चौधरी जी भी थे, किरत सिंह जी भी थे, कोई नहीं आया यात्रा में। अगर यहाँ लाठी चार्ज हो जाता या कोई मर जाता तो कौन थे समाज के जिम्मेदार आदमी नहीं में? बताओ, ये बनाया तो रखे समाज नहीं, सर समाज ने बनाए रखे हुए, उनका अधिकार नहीं था जी यहाँ आने का। अच्छा, बताओ। तो मतलब वो आए नहीं इसलिए विरोध करोगे अब की बार? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमने देखा है तमाम लोग थे, हमने इनसे बातचीत करी, इनका साफ तौर पर कहना है कि अब की बार अगर जो यहाँ से मनीष चौहान को टिकट मिलता है तो हम उनका सपोर्ट भी करेंगे पार्टी से अलग हटकर, और अगर जो प्रदीप चौधरी का ही टिकट हो जाता है तो अब की बार इकरा हसन की तरफ इनका रुख जाने वाला है। आपको क्या लगता है? अगर जो आप भी कैराना लोकसभा से हैं तो अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।